हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ। यानी कि क्लास 5 के लिए हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स में हमने, आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे पार्ट यहाँ पर कर लिए हैं हमने। लेसन नंबर 9 तक कर लिए हैं जिसका नाम था द कलर्स ऑफ भारत। आज हम करेंगे लेसन नंबर 10, द मैप। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। प्रिया इज गोइंग टू मीट हर नानी। प्रिया उसकी नानी से मिलने जाती है। शी नीड्स टू कैच ए ट्रेन टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ती है। हेल्प हर टू रीच द रेलवे स्टेशन फास्टर। तो उसकी हेल्प करनी है हमको रेलवे स्टेशन पर जल्दी पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, रीना यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं और ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। कहाँ पर है? ये ट्रेन दिखाई दे रही है। तो ये रीना यहाँ से कैसे पहुँचेगी? जल्दी से जल्दी वो रास्ता हमको बताना है। तो हमने यहाँ से रास्ता बताया है कि रीना यहाँ से सबसे जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, हाउ मैनी वेज कैन प्रिया टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। कितने रास्ते हैं रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए प्रिया को। तो यहाँ हमने आंसर लिखा है, प्रिया कैन टेक 4 डिफरेंट वेज रीच द रेलवे स्टेशन। 4 डिफरेंट अलग अलग रास्ते हैं। फिर है मार्क द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। मार्क करना है शॉर्ट वे को, तो हमने वो कर ही दिया है, ऊपर आपने देखा होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है द शॉर्टेस्ट वे इज द पाथ दैट गोज डायरेक्टली फ्रॉम प्रियाज हाउस टू द रेलवे स्टेशन पासिंग बाय 1 ट्री एंड 1 हाउस, ठीक है ना। तो ये सबसे पास वाला जो रास्ता था ये सीधा उसको रेलवे स्टेशन पहुँचाता है। व्हाट थिंग्स कैन प्रिया सी इफ सी चूजेज द शॉर्टेस्ट वे। कौन सी चीज़ वो प्रिया देखती यदि वह शॉर्टेस्ट यानी छोटे से छोटा रास्ता चुनती है। तो प्रिया विल सी 1 हाउस एंड 1 ट्री। एक हाउस और एक ट्री को देखती यदि वह हर वे टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। वह अपने रेलवे स्टेशन जाते समय रास्ते में क्या देखती? एक पेड़ को और एक मकान को। आगे देखते हैं। अब है लेट अस रिसाइट। ए मैप इज ए हेल्पर, a paper so bright, it shows you the way both day and night, with roads and rivers and mountains too. It tells you exactly what you should do. North, south, east and west, it shows the way, so you will never get lost in a night or day. Turn left, turn right, or go straight ahead. The map will guide you just like it said. Maps on phones are so small and neat. They talk to you loud. They guide your feet through forest and towns, across the big sea. Map takes you everywhere. It is the key, ठीक है ना। तो ये मैप हमें सही रास्ते पर पहुंचाता है या सही रास्ते बता देता है। ये देखिए, कागज़ पर मैप बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। इसका जो हमने पोइम पूरी पढ़ी थी, इसका अर्थ देखिए, नक्शा एक सहायक है, एक ऐसा चमकदार कागज़ जो आपको दिन और रात दोनों समय रास्ता दिखाता है। सड़कों, नदियों और पहाड़ों के साथ साथ यह आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यह रास्ता दिखाता है, इसलिए आप कभी भी नहीं भटकेंगे रात या दिन में। बाएं मुड़े, दाएं मुड़े या सीधे आगे बढ़े, नक्शा आपको मार्गदर्शन करेगा जैसा कि उसने कहा है। फ़ोन पर नक्शे इतने छोटे और साफ सुथरे होते हैं। वे आपसे ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं। वे आपके पैरों को रास्ता दिखाते हैं। जंगलों और कस्बों से होते हुए विशाल समुद्र के पार मानचित्र आपको हर जगह ले जाता है। यह कुंजी है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन बिलो एंड यूज देम
इन योर ओन सेंटेंस। सबसे पहला वर्ड है हेल्पर। यहाँ पर न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। हेल्पर, हेल्पर एक नाउन है। इसका अर्थ है ए हेल्पर इज ए पर्सन और थिंग दैट असिस्ट और गिव्स हेल्प टू समवन। एक पर्सन या कोई चीज़ जो कि किसी की भी हेल्प करती है, ठीक है ना। फिर है इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई ओल्डर ब्रदर इज ए ग्रेट हेल्पर विद माई होमवर्क, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस हमने बनाया है। अब दूसरा वर्ड है एग्जैक्टली। ये एडवर्ब है। इन ए प्रिसाइज मैनर विदाउट एनी डॉट, ठीक है ना, यानी कि एकदम बिल्कुल सही होना। द मैप टेल्स अस एक्जैक्टली वेयर वी आर। मैप हमें बता देता है कि हम कहाँ पर हैं, एकदम सही से बता देता है। अगला वर्ड है गाइड्स। ये वर्ब है टू शो और पॉइंट आउट द वे टू समवन, ठीक है ना। इसका सेंटेंस बनेगा द टीचर गाइड्स द स्टूडेंट्स थ्रू द लेसन। जी टीचर है वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को थ्रू द लेसन के बारे में, ठीक है ना। अगला है एक्रॉस। ये भी एडजेक्टिव है। फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग। और सेंटेंस होगा वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज टू गेट टू द पार्क। पार्क में जाने के लिए हम ब्रिज को पार करते हैं, तो उसका एक्रॉस यानी पार करना, ठीक है। और इनके हिंदी अनुवाद भी हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सहायक, संज्ञा। सहायक वह व्यक्ति या वस्तु है जो किसी की सहायता करता है या मदद लेता है। मेरा बड़ा भाई मेरे होमवर्क में बहुत मदद करता है। फिर दूसरा जो शब्द था उसका अर्थ है बिल्कुल। एडजेक्टिव सटीक तरीके से या बिना किसी संदेह के। नक्शा हमें ठीक ठीक बताता है कि हम कहाँ हैं। और अगला वर्ड था मार्गदर्शक। किसी को रास्ता दिखाना या बताना। शिक्षक पाठ के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करता है। आर पार, किसी चीज़ के एक ओर से दूसरी ओर, यानी हम पार्क तक जाने के लिए पुल पार करके गए, ठीक है। अब देखिए लेट अस डू इट। हमें इसे भी करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द मैप शो इन द पोइम। पोइम में मैप क्या शो करता है? रोड्स एंड रिवर्स। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, तो हम ए पर राइट लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच मैप टॉक टू यू। कौन सा मैप तुमसे बात करता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मैप्स इन द फोन। जो फोन के अंदर मैप्स होता है वो हमसे बात करता है। आंसर द फॉलोइंग। निम्न के उत्तर दो। ए मैप हेल्प्स अस फाइंड द वे। अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट कैन हैपन विदाउट ए मैप। जो कविता दी हुई थी ऊपर, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है एक बिना मैप के। तो यहाँ पर आंसर हमने लिखा है विदाउट ए मैप यू कुड गेट लॉस्ट इन द डे और नाइट। तुम डे और नाइट में कहीं भी खो सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है मैप कैन बी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प्स यू। कैसे आपको मदद करता है मैप? इसका आंसर हमने लिखा है, यहाँ देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोइम ए मैप हेल्प यू बाय शोइंग you the way, guiding you to turn left or right and telling you which direction to go। तुम्हें कहाँ टर्न करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, सही गाइड करता है वो और सही डायरेक्शन में तुमको जाने के लिए कहता है। थर्ड क्वेश्चन है द पोइम आल्सो टॉक अबाउट द मैप्स इन आवर फोन्स। हैव यू सीन दीज मैप्स? राइट द थ्री थिंग्स अबाउट द मैप्स। थ्री थिंग्स हमको मैप के बारे में यहाँ लिखनी है जो तुम देखते हो मैप के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पोइम स्टेट्स द मैप्स ऑन द फोन आर स्मॉल एंड नीट। एक तो स्मॉल होता है वो छोटा होता है और नीट यानी साफ सुथरा होता है। दे टॉक टू यू लाउड एंड दे गाइड योर फीट। वो तुमसे तेज़ी से बात करता है और तुम्हारे कदमों को सही गाइड करता है। फिर है मेक ए स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ पर सम फ्रेंड्स गो ऑन ए ट्रिप। स्टोरी यहाँ हमको बनानी है। यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखे हैं
यहाँ पर देखिए, A sample story based on the prompts could be answer. A group of friends, Maya, Sam, and Leo, decided to go on a hiking trip to a local mountain range. They wanted to find a legendary waterfall that was rumored to be hidden deep in the forest. To guide them, they bought an old folded map that Maya's grandfather and had given her. उसके ग्रैंडफादर ने दिया था माया के ने उसको एक पुराना सा मैप जो मुड़ा हुआ था. द मैप शॉप्ड द वाइंडिंग ट्रेल्स, द फ्लोइंग रिवर एंड द dense forest with a small X marking द लोकेशन ऑफ द वाटरफॉल. वाटरफॉल की जो लोकेशन था ना उसको देखना था उसमें और वो शो कर रहा था. फॉलोइंग द मैप्स डायरेक्शन दे नेविगेटेड थ्रू द वुड्स, क्रॉस्ड ए स्मॉल स्ट्रीम एंड फाइनली फाउंड द हिडन वाटरफॉल. और उसकी मदद से उनको एक हिडन वाटरफॉल जो था ना वो मिल गया. दे डिस्कवर्ड नॉट ओनली द ब्यूटीफुल cascade but also a peaceful clearing with a perfect spot for a picnic. पिकनिक के लिए एक परफेक्ट स्पॉट उनको एक जगह मिल गई. एक बहुत ही खूबसूरत ही नहीं है ना, पिकनिक मनाने के लिए परफेक्ट जगह भी थी वो. मेकिंग द जर्नी ए मेमोरेबल वन. ठीक है, अब देखिए आगे है. प्रियाज मदर आस्क्ड हर टू गेट सम sugar from the grocery store. She find out the nearby grocery store is closed. She wants to go to another store. She meets her friend Anita who can tell her the way. उसको एक ग्रोसरी स्टोर से चीनी लानी थी लेकिन वो बंद हो चुका था, तो वो दूसरा ग्रोसरी स्टोर पे जाने के लिए उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड अनीता से मिली जो उसको रास्ता बताने वाली थी. हेल्प हर इन आस्किंग द वे ऑफ द शॉप. ठीक है ना, तो हमें हेल्प करनी है उसकी आस्किंग में पूछने के लिए. प्रिया, हेलो अनीता, वेयर इज़ द ग्रोसरी स्टोर. तो यहाँ वेयर आएगा, क्या आएगा, वेयर की ग्रोसरी स्टोर कहाँ है. वेयर का मतलब होता है कहाँ. अनीता कहती है गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट एट द ट्रैफिक लाइट्स. यू विल फाइंड द ग्रोसरी स्टोर ऑन योर लेफ्ट बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल. प्रिया कहती है शुड आई टेक एन ऑटो. शुड आई टेक इन एन ऑटो, क्या मैं एक ऑटो ले लूँ. तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा. अनीता कहती है नो यू डू नॉट नीड एन ऑटो. तो मैं नीड नहीं है, ऑटो की आवश्यकता नहीं है. यू कैन वॉक टू इट. तुम यहाँ चल कर जा सकती हो. प्रिया कहती है ओ हाउ फार इज इट. तो यहाँ पर हाउ का प्रयोग किया है, HOW हाउ, यानी कितनी दूर है. हाउ फार इज इट, यह कितनी दूर है. अनीता कहती इट इज़ नियर बाय, यह पास में है. जस्ट 500 मीटर्स, यानी कि 500 मीटर दूरी पर. प्रिया कहती है डू दे सेल शुगर. क्या वे शुगर बेचते हैं. तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, दे के साथ में डू का प्रयोग होगा. तो अनीता कहती यश दे सेल शुगर, हाँ वे शुगर बेचते हैं. प्रिया ओ थैंक यू. तो यहाँ थैंक यू लिखा है हमने. अनीता यू आर वेलकम. ठीक है, तो इस तरह से हमने इनमें जो खाली जगह थी हमने वो भर दी है. अब देखिए ए फ्रेंड, ये चैटर चैम्प है. ए फ्रेंड फ्रॉम योर स्कूल वांट्स टू गो टू द पोस्ट ऑफिस. एक तुम्हारे स्कूल का फ्रेंड है जो पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है. ही रिक्वेस्ट्स द टीचर टू टेल हिम द वे. टीचर से रिक्वेस्ट करता है रास्ता बताने की. फाइंड आउट द एड्रेस of the nearest post office and write this conversation between your friend and the teacher. तो टीचर के बीच में और उस तुम्हारे फ्रेंड के बीच में जो कन्वर्सेशन बातचीत हुई है ना उसको लिखने में मदद करनी है हमको. टेक हेल्प फ्रॉम द कन्वर्सेशन एंड पैराजेज गिवन अबव. यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेम है मृदुल. एक्सक्यूज मी टीचर, हमने यहाँ मृदुल नाम लिखा है, आप और कुछ भी लिख सकते हैं. और फिर लिखा है हमने एक्सक्यूज मी टीचर, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे
टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। क्या तुम मुझे सबसे पास का नज़दीक का पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकती हो? तो टीचर कहते हैं सर्टेनली, निसंदेह। फ्रॉम द स्कूल गो स्ट्रेट यू अनटिल यू रीच द ट्रैफिक लाइट। ठीक है ना, सीधे जाओगे तो तुम एक ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचोगे। टर्न लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ो। एट द ट्रैफिक लाइट से बाएं मुड़ना। यू विल पास ए ग्रोसरी स्टोर ऑन, तुम्हें वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर दिखाई देगा। योर राइट एंड ए पार्क, तुम्हारे राइट में एक पार्क एंड लेफ्ट में एक पार्क। द पोस्ट ऑफिस विल बी जस्ट आफ्टर द पार्क, तो पोस्ट ऑफिस पार्क के पास में है। ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड, उसी साइड में, रोड की उसी साइड में। ठीक है ना। तो मृदुल कहता है थैंक यू वेरी मच टीचर, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। ठीक है ना। अब है ड्रॉ द दिस रूट इन द गिवन स्पेस, मेक श्योर टू मार्क द लैंडमार्क ऑन योर वे। यहाँ पर हमको एक स्पेस, ये जो स्पेस दी हुई है इसमें हमको मार्क करना है अपने लैंडमार्क, जो हमारा रास्ता है उसका। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने स्कूल का ये रास्ता, ये ट्रैफिक लाइट बनाई है, फिर यहाँ पर ये ग्रोसरी स्टोर बनाया है, पार्क बनाया है इस तरह से, और यहाँ पर फिर पोस्ट ऑफिस बना दिया है और ग्रोसरी स्टोर राइट लेफ्ट ये लिख दिया है सब कुछ यहाँ पर। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हो। अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल और मयूरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा की बात है। इन द स्टोरी अनीता स्टॉप प्रिया फ्रॉम टेकिंग एन ऑटो। शी यूजेज वर्ड like do not, no, there, isn't, etc. What would you say to stop धवल from doing the following? धवल को तुम क्या कह के स्टॉप करोगे? तो यहाँ पर देखिए do not cross the bridge। हम यहाँ पर ये ब्रिज टूटा हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे धवल को? do not cross this bridge। इस ब्रिज को क्रॉस मत करो। ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या है ये? डू नॉट एंटर दिस रोड। तो यहाँ पर रोड क्लोज लिखा हुआ है इसलिए हम उसको लिखेंगे, कहेंगे डू नॉट एंटर दिस रोड, यहाँ इस रोड पर मत जाओ। फिर यहाँ इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बाइक चला रहे हैं धवल जी, तो डू नॉट राइड विदाउट ए हेलमेट। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो हम इसमें लिख रहे हैं कि डू नॉट राइड विदाउट ए हेलमेट, हमें बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिर इसमें देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है? डू नॉट टेक ए यू टर्न हियर। यहाँ पर एक निशान बना हुआ है बोर्ड पे जिसमें यू टर्न नहीं करना है, तो हम उसको लिखेंगे डू नॉट टेक ए यू टर्न हियर। फिर यहाँ देखिए लाल बत्ती हो रही है, डू नॉट क्रॉस द रेड लाइट। रेड लाइट को क्रॉस ना करें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से धवल के लिए जो सेंटेंस लिखे हैं वो लिख दिए हैं। ठीक है। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।